सभी को गुड इवनिंग मेरे बेटे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे मेरे बेटे। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अगर याद हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा था और पढ़ रहे हैं साहब। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में मैं आपको टर्मोलॉजी सिखा चुका हूं। पहले जरा डिस्कस करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको जैसे कि मैंने बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं वो पहला बनाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा मेरे बेटा जी बैलेंस शीट। ये बताने के बाद फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में अगर याद हो कि रेवेन्यू नेचर की आइटम कहां जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये सारा डिस्कस किया था मेरे बेटा जी। एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी हमारी रेवेन्यू नेचर की आइटम होती हैं ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती हैं, और जो कैपिटल नेचर की आइटम होती हैं मेरे बेटा जी वो आइटम मेरे बेटा जी बैलेंस शीट में जाती हैं। अब बात आती है रिसिप्ट एंड पेमेंट में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में मेरे बेटा जी रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों नेचर की आइटम, ध्यान से सुनेंगे, रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर दोनों तरह की आइटम हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। अब आप मेरे से ये मत पूछना कि रेवेन्यू नेचर क्या होता है, कैपिटल नेचर क्या होता है। ये लास्ट 2 क्लासों में हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत प्यारे तरीके से हमने डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो मेरे बेटा जी। फिर आज हम क्या करेंगे मेरे बेटा, तो आज हम हमेशा की तरह आगे बढ़ने जा रहे हैं और आज हम उस लेवल पे पहुंच गए कि आज हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सर क्वेश्चन अभी से? हाँ मेरे बेटा, अभी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कैसे क्या करना है वो सब सिखाने वाला हूं, सभी लोग समझिए प्लीज। पहले तो सबसे पहले तो मेरे बेटा जी लिखना शुरू करिए मेरे बेटा जी। प्रिपेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट and balance sheet with the help of receipt and payment account। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है मेरे बेटा। ओके, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा? हाँ मेरे बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा। तो जरा ध्यान से सुनेंगे साहब, मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की और आप उसको समझने की कोशिश करिए मेरे बेटे प्लीज। और उस पर फिर हम एनालिसिस भी करेंगे, आराम से करेंगे, जल्दबाजी हमारे मन में कुछ नहीं है आज। ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, मैं यहां पर छोटा सा ही बनाऊंगा थोड़ा। ये आपका मेरे बेटा जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये मेरे बेटा जी एक बैलेंस शीट है। ध्यान से देखते चलना, एक और बैलेंस शीट बनती है उसका भी जवाब दूंगा, और एक बैलेंस शीट और बनती है साहब, एक छोटी सी बैलेंस शीट यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है साहब, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बैलेंस शीट करंट ईयर, और ये साहब बैलेंस शीट हमारी प्रीवियस ईयर। और लो साहब ये भी कर दे रहा हूं मैं,
लीजिए मेरे बेटे, अब आप जरा ध्यान से देखते चलना, आज की क्लास कुछ अच्छी होने वाली है और आप समझिए मेरे बेटा प्लीज। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट जैसे मैंने बोला है ये गिवन होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये रिसिप्ट, और ये मेरे बेटा जी पेमेंट इन रुपीज। बना लीजिए मेरे साथ फॉर्मेट, सब ज्यादा अच्छा रहेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारा बेटा जी एक्सपेंडिचर, ये हमारी इनकम, ये क्रेडिट, ये डेबिट इन रुपीज, इन रुपीज। ये मेरे बेटे बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट साहब करंट ईयर की, मतलब इसी ईयर की। ये आपकी मेरे बेटा जी लायबिलिटी, ये अमाउंट इन रुपीज, ये असेट्स, ये अमाउंट इन रुपीज। नेक्स्ट मेरे बेटा जी ये एक बैलेंस शीट और, मैं सबके जवाब दूंगा, आपके जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो सबके जवाब दूंगा, बस 2 मिनट का वेट करिए। ये आपकी लायबिलिटी साइड, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा मैंने कर रखा, ये एसेट्स, और इसमें भी लाइन खींची दी जाए साहब, ये अमाउंट यहां पर लीजिए साहब। बेटा अब मैं शुरू कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं, अब आप समझेंगे मेरी बात, अब आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा, लिखा है मैंने हेडिंग देखिए, प्रिपेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से। सर ये गिवन होगा? हाँ मेरे बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अब आप जरा ध्यान से देखिए क्या क्या गिवन हो सकता है। तो बेटा जी सबसे पहले मैं कुछ फिगर भी लिख ले रहा हूं। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होता है मेरे बेटा जी ओपनिंग कैश ऑब्लिक बैंक। फिर मैंने कहा साहब रेवेन्यू, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर की आइटम आती हैं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट और 2 कैपिटल रिसिप्ट। कैसे भी अब रेवेन्यू और कैपिटल का ही खेल चलेगा इसमें। कैपिटल रिसिप्ट लो मेरे बेटा जी, ये गिवन होगा मेरे बेटा। उसके बाद मेरे बेटा जी अब क्या होगा सब, अब होगा मेरे बेटा जी प्लीज अटेंशन, पेमेंट साइड में अब आप पेमेंट करेंगे सब। पेमेंट में क्या होगा, या तो रेवेन्यू नेचर की पेमेंट होगी, रेवेन्यू नेचर की, और या कैपिटल नेचर की, बाई कैपिटल नेचर। और मेरे बेटा यहां पर ये बैलेंस बचेगा क्लोजिंग बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कैश या बैंक, ये आपको गिवन होगा। अब पहले इसको समझ ले रहे हैं फिर हम आगे करेंगे मेरे बेटे कुछ काम। मैं अब आपको क्या समझाना चाह रहा हूं अब आप समझेंगे मेरे बेटा। मैंने आपसे कहा कि मेरे बेटा का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, ध्यान से सुनेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैसे कैसे क्या क्या गिवन होगा। ये जो आपको 2 बैलेंस बीडी दिख रहा है, ये सबसे ऊपर पहला आइटम, ये 2 बैलेंस बीडी का मतलब क्या है, आपके पास आपके पॉकेट में, आपके पास आपकी फर्म में, आपकी फर्म का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ पैसा पड़ा हुआ था, पिछले साल से बचा हुआ आ रहा है, वो ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस ये कैश का भी हो सकता है और बैंक का भी हो सकता है, ये मतलब होता है। फिर मेरे बेटा 2 रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट, आपको रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट मतलब कहीं से भी पैसा आ रहा हो, चाहे प्रेजेंट का आ रहा हो, चाहे पास्ट का आ रहा हो या फ्यूचर का,
चाहे रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, पैसा आ रहा है तो वो आप रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में लिखेंगे साहब। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर करा था और इसके डिफरेंस भी बताए थे कैश बुक के साथ। उसके बाद पेमेंट साइड में जैसा लिखा है पेमेंट, पेमेंट का मतलब क्या होता है, जो पैसा हम पे करेंगे। अब पैसा आप कहां पे कर सकते हैं, रेवेन्यू नेचर में। सर रेवेन्यू नेचर में अरे सैलरी में पे कर सकते हैं आप सैलरी में पे कर सकते हैं, वेजेज में पे कर सकते हैं। कैपिटल नेचर का मतलब आप क्या कर सकते हैं, कोई बिल्डिंग खरीद सकते हैं, बुक्स खरीद सकते हैं, मतलब पैसे आप पे कर सकते हैं रेवेन्यू और कैपिटल नेचर में। और पे करने के बाद मेरे बेटा जो बचेगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस ये है। अब आपको करना क्या है, आपको ये गिवन होगा मेरे बेटा, ध्यान से सुनना, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा मोस्ट प्रोबेबिलिटी। और जब ये गिवन होगा तो इसकी हेल्प से आपको क्या क्या बनाना है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट करंट ईयर और बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर। सर यहां पर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर क्यों बनाते हैं, बात ये आती है। तो मेरे बेटा बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की क्यों बनाते हैं, तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें कैपिटल फंड निकालना होता है। कैपिटल फंड, हाँ मेरे बेटा, कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट बनाते हैं। अच्छा सर और कोई, सर नहीं बेटा, केवल यही ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कैसे होती है, अब जरा ध्यान से सुनेंगे, मैं फिगरों को ट्रांसफर करूंगा। बेटा सबसे पहले, सर कहां से स्टार्ट कर रहे हो मेरे बेटा, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं रिसिप्ट साइड की, डेबिट साइड रिसिप्ट साइड। सबसे पहला आइटम क्या है जरा ध्यान से देखिए, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग कैश। तो ओपनिंग कैश पिछले साल का ओपनिंग है तो पिछले साल के ही कैश में लिखना है, मतलब पिछले साल के कैश पिछले साल की बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। तो मेरे बेटे जरा प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में देखिए, यहां लिख दिया मैंने कैश, जरा ध्यान से देखना, कॉर्नर में है, जगह कम है, कैश, ये कैश लिख दिया साहब मैंने। सर बड़े से लिख दो, लो बेटा जी कैश लिख दिया मैंने। कैश हो तो कैश लिखेंगे, बैंक हो तो बैंक लिख देंगे मेरे बेटा जी। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में यहां लिख देंगे। ये फिगर पोस्ट हो चुकी है साहब पहली। ओके सर, अब क्या करना है साहब अब आपको समझना है। अब आप ये समझिए, आपके पास दो नेचर की आइटम है, एक रेवेन्यू नेचर की है और एक कैपिटल नेचर की है। अब आपको करना यह है कि आपको ये आइटम ट्रांसफर करनी है मेरे बेटा। मतलब ये आइटम सपोज करिए ये ऐसे चलती है, क्रॉस चलती है मेरे बेटा, और क्रॉस चलकर फिर ऐसे मूव हो जाती है। जरा ध्यान से देखना है मेरी बात मेरे बेटा जी। ओके सर, मैंने कहा यहां से रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की आइटम चलेंगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने ये भी बताया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आज भी बताया है कि कौन सी आइटम आती है मेरे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है केवल रेवेन्यू नेचर की। तो जो रेवेन्यू नेचर की आइटम है वो तो हमारी यहीं पर रुक जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जो कैपिटल नेचर की आइटम है वो क्रॉस यहां से यहां हो जाएंगी। असेट साइड में सब ये इधर चली जाएंगी। मतलब ऊपर से अगर कोई आइटम चलती है तो हमारे अकाउंट्स में या नेचर के अकॉर्डिंग समझ लीजिए कि क्रॉस चलती है, सीधे नहीं चलती है, क्रॉस। ऊपर से अल्ट्रा वायरस रेज चलती हैं, सन से, सूरज से किरणें जो निकलती हैं वो ऊपर से सीधे नहीं आती हैं, वो क्रॉस मूवमेंट होती हैं। अब जैसे ये रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की रेज बेटा जी यहां से चली क्रॉस, तो देखो ये वॉल किसकी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वॉल एब्जॉर्ब कर लेगी, अपनी तरफ खींच लेगी, कौन से नेचर की आइटम को, रेवेन्यू नेचर की आइटम को। और कैपिटल नेचर की आइटम पकड़ ही नहीं पाएगी, इसके पास इतनी ताकत ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, तो ये बेटा जी आगे बढ़ जाएंगे। और कैपिटल नेचर की आइटम कहां आएंगी मेरे बेटा जी, बैलेंस शीट में, याद रखना यहां पर ये बैलेंस शीट में। अब बात आती है, जरा ध्यान से सुने तो बोलूं, जैसे रेवेन्यू नेचर मैंने लिखा, यहां की रेवेन्यू नेचर की आइटम ये यहां पर आई, तो यहां क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी, बाई रेवेन्यू नेचर। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ एग्जाम्पल की बात आ रही है, एग्जाम्पल में सब्सक्रिप्शंस, यहां पर अगर सब्सक्रिप्शन हो, सब्सक्रिप्शंस कैसे नेचर का है, रेवेन्यू, तो आप बेटा जी किधर लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर आपके पास मेरे बेटा जी लिखा हो केवल डोनेशन, तो डोनेशन कैसे नेचर का है बोलिए अब आप, सर केवल डोनेशन लिखा है, हाँ सर बेटा डोनेशन लिखा है, रेवेन्यू नेचर का, तो मेरे बेटा डोनेशन यहां लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्रेडिट साइड में। अगर लिखा हो लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस
कैसे नेचर की आइटम है सर? कैपिटल नेचर की। तो मेरे बेटा कैपिटल नेचर की आइटम यहां नहीं आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में नहीं आएगी, कहां चली जाएगी मेरे बेटा जी? सर ये आप गलत बेटा, हाँ जरा ध्यान से सुनो, जरा मैंने कुछ गड़बड़ कर दी उसको ठीक कर दूं मेरे बेटा। ये क्रॉस, ये जरा इधर से ना होकर ये क्रॉस होना है यहां से मेरे बेटा जी, प्लीज। क्या क्या होना था मैं कर दे रहा हूं, चिंता मत करिए। ये आइटम मैंने कुछ ज्यादा ही क्रॉस कर दी मेरे बेटा जी, 1 मिनट का टाइम दो मेरे को बस, मैं ठीक कर दे रहा हूं इसको, बिल्कुल ओके। ये लीजिए मेरे बेटा जी, 2 मिनट का टाइम देना है बस आपको मेरे को। लीजिए साहब, हाँ जी साहब। अब मैंने आपसे क्या कहा था, दोबारा रिपीट करूं मैं? हाँ सर करो दोबारा रिपीट। मैंने कहा था मेरे बेटा जी कि जो आइटम हमारी मेरे बेटा जी रेवेन्यू नेचर की है वो यहाँ आ जाएंगी, जो नहीं आएंगी वो क्रॉस, मतलब इस तरह से क्रॉस चलाएंगी मेरे बेटा जी, यहां से ये इधर आती है मेरे बेटा जी, इधर। जो आइटम रेवेन्यू नेचर की होगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रह जाएगी, जो कैपिटल नेचर की आएगी वो यहां से टकराकर यहां आ जाएगी। इधर वाली आइटम जो पेमेंट वाली आइटम है, पेमेंट वाली आइटम रेवेन्यू नेचर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहां रुकेंगी, और कैपिटल नेचर की आइटम बैलेंस शीट में मेरे बेटा जी यहां आ जाएंगी। ये बैलेंस शीट कौन सी बैलेंस शीट है मेरे बेटा जी? ये बैलेंस शीट आपकी है करंट ईयर की, जैसे कि मैंने बोला था मेरे बेटा जी। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार और। अब हुआ क्या साहब, अगर इस क्वेश्चन में मैं फिर दोबारा रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर सब्सक्रिप्शन दे रखा है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन कैसे नेचर का होता है? रेवेन्यू। तो सब्सक्रिप्शन आपका मेरे बेटा जी कहां आएगा मेरे बेटा जी? इनकम साइड में। डोनेशन कैसे नेचर का होता है? डोनेशन कहां होगा? यहां दिया जाएगा डोनेशन, तो डोनेशन यहां से यहां रेवेन्यू नेचर का है तो यहां रुक जाएगा, कैपिटल नेचर का है तो यहां आ जाएगा, बस ये करना है। लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखी है साहब, कैपिटल नेचर की होती है लाइफ मेंबरशिप फीस। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, यहां से चलेगी लाइफ मेंबरशिप फीस, क्या ये ले लेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर? नहीं, कहां जाएगी मेरे बेटा? लाइबिलिटी साइड में, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होनी है मेरे बेटा जी। अगर सपोज करिए मेरे बेटा, अब मैं इधर की फिगर ले ले रहा हूं, आपके पेमेंट साइड में लिखा हुआ है मेरे बेटा जी सैलरी, सैलरी लिखा हुआ है। अब सैलरी, अब आप बताइए कैसे नेचर का आइटम है? सैलरी आपका नेचर है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू नेचर की आइटम कहां जाएंगी? क्रॉस, इधर आएंगी। तो यहां पे लिख देंगे मेरे बेटा जी टू सैलरी, बस। अगर यहां पे लिखा है मेरे बेटा बुक्स, तो बुक्स कैसे नेचर की आइटम है? कैपिटल, तो मेरे बेटा यहां नहीं आएगी, यहां से चलेगी लेकिन यहां नहीं आएगी क्योंकि कैपिटल नेचर की है, तो यहां लिखेंगे एसेट साइड में मेरे बेटा जी बुक्स। तो आपको अगर क्लियर हो तो मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे वो मैंने बताया, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे असेट साइड में, क्योंकि कैश असेट्स होता है। और फिर रेवेन्यू नेचर की आइटम अगर रिसिप्ट साइड में है तो क्रॉस इनकम साइड में आएंगी, कैपिटल नेचर की आइटम है तो लायबिलिटी साइड में। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है साहब। क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश अगर आपको दे रखा है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के किधर आएगा बेटा? असेट साइड में, तो यहां लिख देते हैं कैश। सर ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, एक बार और करके दिखाओ। लो साहब एक बार और करके दिखाता हूं, लेकिन आज आपको ये समझ लीजिए कि ये 50% चैप्टर खत्म होने वाला है। अगर आपने आज नहीं समझा ये तो बेटा खेल खराब हो जाएगा। लो मैं एक बार और समझाता हूं सब सिंपल से तरीके से। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है, मैंने दोबारा बना दिए, ये भी हटाता हूं, एक सिंपल सा साफ सा बनाता हूं यार। ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट, यहां पर ये हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारी है बैलेंस शीट करंट ईयर, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में अलग रखता हूं हमेशा क्योंकि इसका यूज केवल कैपिटल फंड के लिए होता है। सर लीजिए सर, बच्चे कह रहे हैं सर एक बार और बना के दिखाओ साफ साफ। लो बेटा जी ये लीजिए साहब, आइटम भी लिख दिया, ये अकाउंट का नाम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बैलेंस शीट करंट ईयर, करंट ईयर, और ये बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर। ये लायबिलिटी, ये असेट्स, लायबिलिटी, असेट्स, ये एक्सपेंडिचर और ये इनकम। अब ध्यान से सुनना है मेरे बेटा,
सबसे पहले रिसिप्टेंट पेमेंट में दिया गया है टू बैलेंस बीडी, साफ साफ ये बैलेंस बीडी आप कहां लिखेंगे बोलिए मेरे बेटे आप। अब ये बैलेंस बीडी आप लिखेंगे मेरे बेटा जी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट के मतलब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश लीजिए साहब। यहां पर आपको मेरे बेटा जी रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे रखा है मेरे बेटा जी सब्सक्रिप्शन। ध्यान से सुनना है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कैसे नेचर का होता है मेरे बेटा जी, रेवेन्यू। तो मेरे बेटा रेवेन्यू नेचर का आइटम है तो यहां पर लिखना है बाई सब्सक्रिप्शंस। सर कैपिटल नेचर का होता तो मेरे बेटा कैपिटल नेचर का होता तो लाइबिलिटी में लिखते हैं। अगर यहां पे लिखा होता सपोज कीजिए लीजेसी, लीजेसी बोलिए कैसे नेचर का आइटम है, लीजेसी कैपिटल नेचर का आइटम है सर। तो लीजेसी क्या हमारा मेरे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, नहीं, क्रॉस यहां पर आएगा नहीं, यहां पे ले जाइए कहां लाइबिलिटी साइड में लीजेसी। बस ये करना है सर, आपको डेबिट और क्रेडिट कुछ याद ही नहीं रखना है। बताइए साहब अगर यहां पे लिखा है सपोज कर लीजिए सर क्या, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब आप बताइए ना सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर क्या होते हैं सर, ये तो रेवेन्यू नेचर की आइटम होती है। तो मेरे बेटा रेवेन्यू नेचर की आइटम यहां पर आ जाएगी इनकम साइड में, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो अब आपसे उम्मीद करता हूं अगर आपके रेवेन्यू रिसिप्ट है तो यहां, और कैपिटल रिसिप्ट है तो मेरे बेटा जी लाइबिलिटी साइड में। अब क्लियर हो गया होगा बेटा जी। अब आइए पेमेंट साइड में साहब, यहां पर पेमेंट में लिखा हुआ है मेरे बेटा जी बाई बेजेज, बेजेज लिखा हो, सैलरी लिखा हो, रेंट लिखा हो, इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो, ये सब एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर के हैं। अब रेवेन्यू नेचर की आइटम कहां जाएगी मेरे बेटा, रेवेन्यू नेचर की आइटम यहां पर, यहां कहां एक्सपेंस में। और कैपिटल नेचर की आइटम कहां जाएगी मेरे बेटा जी बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो ये क्या है बेटा जी, रेंट, बेजेज, ये सब आपके एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंस हैं, कैसे नेचर के, रेवेन्यू नेचर के। तो बेटा जी एक्सपेंडिचर साइड में। सर एक आध दो और बताओ, बता रहा हूं मेरे बेटा जी। अगर लिखा है साहब बाई इन्वेस्टमेंट, लिखा है साहब बाई इन्वेस्ट, मतलब हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे नेचर का है सर, कैपिटल नेचर का। तो कैपिटल नेचर का आइटम यहां तो आएगा नहीं, कहां जाएगा असेट साइड में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सब और कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट यहां जाएगा। सर अच्छा एक बात और बताओ, यहां पर अगर लिखा हो सपोज कर ले रहे हैं इंटरेस्ट ये ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई भी इंटरेस्ट है, पेमेंट साइड है साहब, इसका मतलब क्या हम पेमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट कैसे नेचर का होता है, रेवेन्यू नेचर का। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो रेवेन्यू नेचर की आइटम मेरे बेटा जी कहां आएगी एक्सपेंडिचर साइड में, और कैपिटल नेचर की आइटम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है साहब, सोचना नहीं है, क्रॉस का मतलब इधर असेट साइड में। और अगर इधर रिसिप्ट साइड में आपको ये रिसिप्ट साइड है और रेवेन्यू नेचर की आइटम है तो इधर मेरे बेटा, और कैपिटल नेचर की आइटम है तो मेरे बेटा जी लाइबिलिटी साइड में। ओके सर अगर यहां पर आपने ये नहीं बताया क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी हो सर, बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग कैश। तो मेरे बेटा क्लोजिंग कैश कहां जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा कैश। ओके सर, तो इस तरह से आपको ट्रांसफर करना है मेरे बेटा। इतना करने के बाद अब आप आगे बढ़ रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखेंगे। इतना करने के बाद सबसे पहले टोटल आप किसका करेंगे मेरे बेटा, सबसे पहले टोटल करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट का। ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल ये करेंगे, इसमें से अगर कोई लायबिलिटी साइड की आइटम है तो लेस करेंगे, और डिफरेंस जो बचेगा वो कैपिटल फंड होगा, याद रखना कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। किसी क्वेश्चन में अगर कैपिटल फंड गिवन है तो इसे बनाने की जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन बनाने को 99% क्वेश्चनों में कहा जाता है ओपनिंग प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाइए। तो अगर गिवन भी है कैपिटल फंड तो आपका चेक हो जाएगा क्वेश्चन। ओके सर, ये कैपिटल फंड जो आपने निकाला था ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में कैपिटल फंड हम यहां लिख देंगे सब लायबिलिटी साइड में। फिर हम किसको क्लोज करेंगे मेरे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे अकाउंट को। और क्लोज करने के बाद मेरे बेटा डिफरेंस अगर इनकम साइड क्रेडिट साइड ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर साइड डेबिट साइड तो मेरे बेटा जी निकलेगा सरप्लस। और अगर उल्टा हो जाए एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है और इनकम साइड कम है तो निकलती है डेफिसिट या शॉर्टेज। और ये सरप्लस और डेफिसिट निकालने के बाद इस कैपिटल फंड में प्लस या माइनस, सरप्लस होगी तो प्लस और डेफिसिट होगी तो बेटा जी माइनस।
और फिर आउटर में लिखिए, और इनकी दोनों साइड मतलब करंट ईयर की बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल अपने आप आएंगी, करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, ये वाली याद रखना। और इसमें फाइंड आउट क्या होगा मेरे बेटा जी, आपको फाइंड आउट होगा मेरे बेटा, याद रखिए कैपिटल फंड्स। ये क्या सर कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइबिलिटी साइड बड़ी हो और असेट साइड छोटी हो? हाँ ऐसा हो सकता है, आएगा, मैं खुद बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, 2 दिन का टाइम दीजिए बस। मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चनों में 98% क्वेश्चनों में हमेशा असेट साइड ज्यादा होगी, लाइबिलिटी साइड होगी या नहीं होगी या कम होगी, कैपिटल फंड ही निकल कर आएगा। लेकिन अगर असेट साइड कम हुई या लाइबिलिटी साइड बड़ी हुई तो क्या होगा, मैंने कहा मेरे को 2 दिन दीजिए बेटा प्लीज, उसके लिए अलग से बताऊंगा। ओके सर, इसको क्लोज करने के बाद फिर हम किसको क्लोज करेंगे? नहीं पहले सर इसको है ना ट्रांसफर कर लो कैपिटल फंड को, तो कैपिटल फंड को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। फिर किसको क्लोज करेंगे? हम क्लोज करेंगे मेरे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। क्लोज करने के बाद या तो सरप्लस निकलेगा या डेफिसिट निकलेगी। अगर ये सरप्लस निकला तो मेरे बेटा प्लस कर देना यहां पर कैपिटल फंड में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में, और डेफिसिट निकला तो माइनस कर देना और फिर आउटर में लिख देना। और आउटर में लिखने के बाद फिर दोनों साइड इक्वल करना, आपका आंसर सही आएगा। अगर आंसर सही आ जाए तो समझ लेना क्वेश्चन सही हो गया, और आंसर सही नहीं आया तो समझ लेना क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो ये मेरे बेटा जी क्वेश्चन था विदाउट एडजस्टमेंट, मतलब अभी हम एडजस्टमेंट तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, अभी तो केवल फिगर ट्रांसफर करना सिखा रहा हूं। तो मेरे बेटे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं अगर आप परमिशन दें तो, और वो क्वेश्चन हम कौन सा करने वाले हैं वो भी मैं बता रहा हूं, जो आपको बुक प्रोवाइड हुई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइए मेरे बेटा प्लीज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे बेटा जी लीजिए साहब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये हमारी बैलेंस शीट बन रही है साहब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल लीजिए फटाफट आप लोग। मैं करके दिखाता हूं ये क्वेश्चन आपको, ये बैलेंस शीट आपकी, आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट कर रहे हैं मेरे बेटा। सर विदाउट एडजस्ट, हाँ बेटा विदाउट एडजस्टमेंट का मतलब केवल फिगर ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले हम फिगर ट्रांसफर करना सीखेंगे, फिर हम विद एडजस्टमेंट भी सीखेंगे, तो धीरे धीरे करेंगे ना, जल्दबाजी किस बात की हो रही है साहब। ये आपका मेरे बेटा जी क्वेश्चन करने का तरीका अब मैं बता रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखिए फॉर, किस ईयर का बना रहे हैं वो क्वेश्चन में गिवन होगा, फॉर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है आपको 31 मार्च 2019, तो 2019 का, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिया साहब। उसके बाद साहब ये कौन सी, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम होता है ना, तो एक तो क्वेश्चन पूरा कर लें, एक्सपेंडिचर। फॉर्मेट का विशेष ध्यान रखना है आपको मेरे बेटा, ये इनकम, ये रुपीज। अब देखिए मेरे बेटा ये बैलेंस शीट, करंट ईयर कौन सी है आपकी, एज ऑन 31 मार्च 2019, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, करंट ईयर की बैलेंस शीट भी बोल देता हूं। और मेरे बेटा उसके बाद ये बैलेंस शीट आपकी प्रीवियस ईयर की, एज ऑन 31 मार्च 2018, और इसको मैं प्रीवियस ईयर की भी बैलेंस शीट बोल देता हूं साहब। ये आपकी लाइबिलिटीज है, ये अमाउंट इन रुपीज है, ये असेट्स हैं अमाउंट इन रुपीज। लीजिए मेरे बेटा, अगर क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे साथ रहिए और समझने की कोशिश करिए मेरे बेटा प्लीज। सबसे पहले देखिए अब क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। अब आप सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है साहब टू बैलेंस बीडी। अब जो बैलेंस बीडी आपको दे रखा है मेरे बेटा, अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने क्या बताया था, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस लीजिए साहब, कहां लिखेंगे मेरे बेटा, बोलो अब आप लोग बोलिए। सर ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, बैलेंस बीडी, कैश लिखा हुआ है साहब, कैश लिख दिया मैंने, कितना कैश लिखा हुआ है 2810 लिख दिया। सब्सक्रिप्शन
अब जरा ध्यान से देखिए, मैं ऊपर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्रिप्शन यहां लिखा हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट के, तो रेवेन्यू नेचर आइटम यहां है, कैपिटल नेचर मतलब यहां जाएगा। तो बेटा सब्सक्रिप्शन कैसे नेचर का आइटम है? रेवेन्यू, तो कहां जाएगा मेरे बेटे आप बताइए। सर ये तो रेवेन्यू नेचर का है, तो इनकम साइड में लिखिए, तो बाई सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन कितना मेरे बेटा जी? 52,800। आगे देखिए बेटा, एंट्रेंस फीस, ये रेवेन्यू नेचर की है मेरे बेटा जी, कुछ भी नहीं लिखा, अभी हम एडजस्टमेंट यूज भी नहीं कर रहे, तो ये क्या जो नेचर है वो यूज करेंगे। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर की है, इसलिए इनकम साइड में। डोनेशन, सर कुछ नहीं लिखा, जर्नल या स्पेसिफिक, तो हमेशा ये जर्नल डोनेशन माना जाता है मेरे बेटा, रेवेन्यू नेचर का। डोनेशन कितना दे रखा है मेरे बेटा जी? 13,200। अगर अब आप पर बुक नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, सारा खेल बुक का है मेरे बेटा। जिनके पास बुक है उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डोनेशन के बाद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अलग नहीं है, सब इंटरेस्ट है। जितने भी इंटरेस्ट होते हैं वो सारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, बस इंटरेस्ट कितना दे रखा है ये लिख देना है आपको। जब तक हम एडजस्टमेंट यूज नहीं करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, केवल फिगर ट्रांसफर कर रहे हैं साहब। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सर ये भी रेवेन्यू नेचर की आइटम है, तो बेटा जी सेल ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू नेचर, तो यहां लिख दिया सेल ऑफ न्यूज़पेपर। इनकम साइड में कितने का मेरे बेटा जी? 280। आगे आइए मेरे बेटा, प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा शो, प्रोसीड्स ड्रामा करने से हमें पैसा रिसीव हुआ है, तो बाई प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा शो कितना मेरे बेटा जी? 10,020। लीजिए साहब, हमारी एक रिसिप्ट साइड क्लियर हो चुकी है मेरे बेटा, और रिसिप्ट साइड में कोई भी आइटम कैपिटल नेचर की नहीं थी, इसलिए मैंने इनकम साइड में लिखी। सर अगर होती तो, अरे होती तो आपसे ही पूछ रहा हूं किधर लिखते, जो आपने यहाँ इनकम साइड में तो क्रॉस क्रॉस कर ये आता मेरे बेटा, इसमें बैलेंस शीट में लिखते लायबिलिटी साइड में। ओके सर, अब आइए साहब कौन सी साहब? पेमेंट साइड में आइए। पेमेंट साइड का मतलब क्या है? इधर देखिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो पेमेंट इधर है, तो रेवेन्यू नेचर की आइटम किधर आएगी मेरे बेटा जी? इधर आएगी, और कैपिटल नेचर की आइटम बैलेंस शीट के इधर जाएगी, एसेट साइड में। ओके सर, तो मेरे बेटे सबसे पहले देखिए क्या लिखा है पेमेंट में मेरे बेटा। सबसे पहले पेमेंट में जो लिखा हुआ है, लिखा है सैलरी, तो सैलरी रेवेन्यू नेचर की है, इसलिए कहां जाएगी मेरे बेटा? सर रेवेन्यू नेचर की है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाई सैलरी। लीजिए साहब, सैलरी कितनी? 21,800। आगे लिखा है फर्नीचर, फर्नीचर कैसे नेचर का है? सर कैपिटल नेचर का है, तो मेरे बेटा कैपिटल नेचर का तो यहां नहीं आएगा। तो आप ये देखिए, अगर इसके नीचे बैलेंस शीट होती तो कहां? असेट साइड में ट्रांसफर करते, तो ये यहां पर दे रखा है, तो बाई, सॉरी बैलेंस शीट में तो 2 और बाई आता ही नहीं है मेरे बेटे। तो गलती किसी से भी हो सकती है, अगर थोड़ी सी आपने सावधानी नहीं बरती तो। फर्नीचर करेंट ईयर की बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना मेरे बेटा जी? सर 5,000। आगे आइए साहब, स्टेशनरी कैसे नेचर की होती है मेरे बेटा? स्टेशनरी होती है सर रेवेन्यू नेचर की, तो स्टेशनरी यहां लिख देंगे सर। स्टेशनरी कितनी? 570। आगे आइए साहब, होनोरेरियम, होनोरेरियम का मतलब क्या है? काम के बदले दाम, तो ये कैसे नेचर की होती है? ये सर रेवेन्यू नेचर की होती है। तो मैंने ये आपको लास्ट क्लास में सब बताया था मेरे बेटा, और इसकी मैंने आपको एक समरी बना के दी थी। पेटी एक्सपेंस, छोटे मोटे सारे खर्चे रेवेन्यू नेचर के सर, तो रेवेन्यू नेचर के, तो एक्सपेंडिचर साइड में कितने मेरे बेटा? 720। अब आइए सर कंप्यूटर, ये तो सब कैसे नेचर के हैं? सर कैपिटल नेचर के हैं, तो क्रॉस क्रॉस देखिए कहां जाएगा? नीचे बैलेंस शीट के क्रॉस असेट साइड में, तो कंप्यूटर असेट साइड में लिख दीजिए। तो कोई टेक्निकल तो नहीं है मेरे बेटा, टेक्निकल तो बिल्कुल भी नहीं है, केवल क्रॉस ट्रांसफर करनी है फिगरों को। आगे आइए सर ड्रामा एक्सपेंस, अरे एक्सपेंस आ गया ना मेरे बेटा। अगर एक्सपेंस आ जाए तो कैसे नेचर का होता है मेरे बेटा जी? सर एक्सपेंस कोई भी हो तो हमारा बेटा जी कैसे नेचर का होता है मेरे बेटा? तो ये आएगा बेटा जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाई ड्रामा एक्सपेंस। एक बच्ची ने मेरे को मैसेज भेजा, भी पढ़ूंगा, 1 मिनट बेटी पहले कंप्लीट कर लूं। उसके बाद लिखा है क्रॉकरी,
क्रॉकरी कैसे नेचर की होती है? कैपिटल नेचर की। तो क्रॉकरी मेरे बेटा जी हमारी एसेट साइड में। तो जो रेवेन्यू नेचर की आइटम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो हमारी कैपिटल नेचर की आइटम है वो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट ही क्लोजिंग कैश, तो मेरे बेटा जी करंट ईयर की बैलेंस शीट में कैश 920। लीजिए मेरे बेटा, बच्ची ने क्या लिखा है सर, तो आएगा रिसिप्ट साइड में। क्या आएगा बेटा ये नहीं बताया, क्या आएगा रिसिप्ट साइड में मेरे को। अभी एक बच्ची ने, खुशी ने भेजा हुआ है कुछ मैसेज, लेकिन क्या किसकी बात कर रही हैं आप? ये लिखा है कि रिसिप्ट साइड में आएगा, कोई बात नहीं मेरे बेटा। तो क्रॉस ट्रांसफर करना है मेरे बेटा आपको, बस और कुछ नहीं है मेरे बेटा जी। अब जरा ध्यान से देखिए, इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे मेरे बेटा? सबसे पहले क्लोज किसको करेंगे? अच्छा अब ये बताइए, मैंने किसको बताया था? मैंने बताया था ओपनिंग बैलेंस शीट को ये क्लोज करिए साहब। 2810 2810। लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं है, इसलिए कैपिटल फंड माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं था। 2810 ये हो गई साहब बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर, ये कैपिटल फंड हमारा कहां जाएगा मेरे बेटा? ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा कैपिटल फंड 2810। अब सरप्लस होगा या डेफिसिट होगी तो माइनस कर देंगे मेरे बेटा। ओके, अब क्या लिखा है सर एक्सपेंडिचर साइड में होगा तो आइटम आएगा बेटा, क्या आएगा? मेरी बात खुशी, ये कौन है? श्रुति मयंक। ओके, मैं अभी इनसे बात ही करता हूं, 1 मिनट मेरे बेटा जी प्लीज। श्रुति मयंक, श्रुति मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, क्या कहना चाह रहे थे आप? अरे सोनिया, 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 अरे इतनी तो आवाज कर दिया करो यार, इतनी तो आवाज कर दिया करो ना, आवाज में कुछ दूसरा हो तो क्या कहते हैं, कैलकुलेटर चाहिए मेरे को। कहाँ है? अच्छा पीछे रखा है, कर दे मिल गया जी। बेटे जी सभी बच्चे मेरे से जुड़ चुके हैं, उसके लिए मैं थैंक यू बोल रहा हूं सभी को। और एक बार फिर हम क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं मेरे बेटा जी। बेटा मैं आपको श्रुति से बात करना चाह रहा था। कीर्ति, श्रुति आई कि नहीं आई? हाँ जी श्रुति, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं बेटी, क्या कह रही थी आप? अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं अरे बेटा मैं फिर तो गलत ही कर रहा था ना बेटा। बेटा थैंक यू, कोई बात नहीं बेटा, मैं इसीलिए तो ये जो बाई है तो अंडरस्टूड है, ये बाई नहीं 2 आएगा मेरे बेटा जी। क्या आएगा मेरे बेटा जी? 2 सब। हाँ ना बेटा, उसके लिए सॉरी मेरी बेटी। सर ये मैं कह रही थी इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में साइड में 2 आए हो। ओके सर, मैंने गलती अपनी सुधार ली है मेरे बेटा, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को। चलिए साहब, तो मेरे बेटे क्या कर रहा था, मैंने गलती क्या करी थी? मैं एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में बाई का यूज कैसे हो सकता है यार, ये तो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी।
तो अभी उसके लिए मिस्टेक के लिए मैं माफी मांग रहा हूं आपसे। तो मैं आपको ये कह रहा था अकाउंट कैसे क्लोज करनी है। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करनी है। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड निकल आया। कैपिटल फंड देखिए मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट या करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिख दिया। अब क्लोज किसको करूंगा मेरे बेटा, अब क्लोज करूंगा मेरे बेटा जी किसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की सबसे पहले इनकम साइड का टोटल करते हैं साहब। ये टोटल कितना है मेरे बेटा जी 52,800, फिर आ रहा है मेरे बेटा जी 2000, फिर है 13,200, फिर है मेरे बेटा जी 900, 280 एंड मेरे बेटा जी 10,020। ये मेरा जो आ रहा है मेरे बेटा जी 79,200, 79,200 माइनस कर दिया मेरे बेटा 21,800, माइनस किया मेरे बेटा जी 570, माइनस किया 12,200, माइनस किया मेरे बेटा जी 720, माइनस किया 7,500। ये जो निकल कर आया मेरे बेटा जी सरप्लस 36,410, ये सरप्लस निकल आया साहब। ये सरप्लस आप कैपिटल फंड में ऐड कर दीजिए। ये सरप्लस यहां पर बेटा जी ऐड करेंगे सरप्लस के नाम से, जगह कम है मेरे पास लेकिन फिर भी 36,410 टोटल किया साहब मैंने। सरप्लस 36,410 प्लस 2,810, ये 39 जो मेरा यहां फिगर आ रही है वो आ रही है 39,220। और कोई आइटम है नहीं मेरे बेटा, तो इधर 39,220 लाइबिलिटी साइड का टोटल। अब इधर देखते हैं साहब इधर कितना टोटल आ रहा है। तो मैं टोटल कर रहा हूं साहब, माइनस कर दूं 5,000, 30,800 और माइनस 2,500 माइनस। ओके मेरे बेटा मुबारक हो, क्वेश्चन सही हो गया, बराबर आ गई हैं दोनों साइड मेरे बेटा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है मेरे बेटा। तो मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूं कि आपको फिगर ट्रांसफर करना आ गया होगा। सर एक बच्चे ने फिर मैसेज मेरे को भेजा है कि सर एक बार और करो प्लीज, कोई सा भी क्वेश्चन एक और करो। अच्छा बेटा प्लीज करने की जरूरत ही नहीं है मेरे बेटा, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। प्लीज क्यों कह रहे हो मेरे बेटा, मेरे को तो ऑर्डर करो आप क्या संजय सर ये क्वेश्चन करना है आपको, तो मैं वो क्वेश्चन करूंगा मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए मेरे बेटा जी प्लीज। ओके सर बहुत अच्छा क्वेश्चन सा लग रहा है ये तो मेरे को। अच्छा क्यों लग रहा है वो भी बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए मेरे बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए सभी लोग। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मैं इसको कुछ अच्छा लीजिए साहब। और यहीं पर मैं कोशिश कर रहा था बैलेंस शीट बनाने की, ताकि ये सीरियल में एक बार आपको और समझा सकूं। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, लो साहब कोशिश तो की जा सकती है ना, थोड़ा सा होगी प्रॉब्लम मैं देख लूंगा साहब। लीजिए साहब, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार और समझिए मेरे बेटा जी। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपकी बैलेंस शीट किस ईयर की, करंट ईयर की लिख दूं, हाँ सर लिख दो। बैलेंस शीट किस ईयर की, प्रीवियस ईयर की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेट लिखो सर, ऐसे नहीं, ये किस ईयर का है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 31/12/2019। करंट ईयर की बैलेंस शीट का मतलब 31/12/2019। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट का मतलब 31/12/2008। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो मेरे बेटा। ये एक्सपेंडिचर, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना इसी में फंस जाते हैं। एक्सपेंडिचर ये अमाउंट इन रुपीज, ये लाइबिलिटीज ये अमाउंट इन रुपीज, ये असेट्स अमाउंट इन रुपीज, शॉर्टकट से काम चला ले रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं मैं। असेट्स और ये अमाउंट रुपीज एक बार फिर सुनिए साहब, जो बच्चे अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार और समझा सकता हूं सामने। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की, आप समझिए बेटा। मैंने ये कहा था आपसे, अगर आपको ऊपर
अगर यहाँ पर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट गिवन है और यहाँ पर आपको रेवेन्यू और कैपिटल दो नेचर की आइटम होंगी, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे सॉरी क्रॉस ट्रांसफर करेंगे। जो रेवेन्यू नेचर की आइटम होगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जो कैपिटल नेचर होगी वो लायबिलिटी में इधर आएगी मेरे बेटा, कैपिटल में। अगर एक्सपेंडिचर सॉरी पेमेंट साइड की बात कर रहा हूं, आप ये ऊपर रिसिप्टेंट पेमेंट ऊपर गिवन है, तो इधर से आइटम जो चलेंगी वो रेवेन्यू नेचर की यहाँ पे चलेंगी और कैपिटल नेचर की क्रॉस ट्रांसफर, ये सिखा रहा था मेरे बेटा। अच्छा सर, अब जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, फिर ट्रांसफर करके दिखाता हूं मेरे बेटे जी, करिए सर। अब आप सबसे पहले लिखा है साहब बैलेंस बीडी, ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटे, फिर बोल रहा हूं बैलेंस बीडी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आप ही बताओ कहां लिखूं। सर ओपनिंग बैलेंस शीट का है ये बैलेंस, तो मेरे बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे मेरे बेटा जी किस नाम से, कैश के नाम से। कैश कितना था मेरे बेटा जी, 10,000। सर मैंने लिख दिया मेरे बेटा, सोचा ही नहीं, लिख दिया। सब्सक्रिप्शन देखिए इधर साइड में लिखा हुआ है बेटा जी, रिसिप्टेंट पेमेंट के इस साइड में लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर का है, तो मेरे बेटा यहां लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। रेवेन्यू नेचर का आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना बेटा, 52,000। लो मेरे बेटे, आगे क्या लिखा है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर। सेल ऑफ न्यूज़पेपर कैसे नेचर के होते हैं मेरे बेटा जी, सर सेल ऑफ न्यूज़पेपर तो हमारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं। तो मेरे बेटा रेवेन्यू के तो सोचो मत, लिख दो बाई सेल ऑफ न्यूज़पेपर। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर कितने का मेरे बेटा जी, 1,000 का। आगे लिखा है टूर्नामेंट फंड। देखिए एक नया आइटम आ गया था, फंड। क्या मैंने आपको फंड बेसिस अकाउंटिंग सिखाई थी मेरे बेटा? हाँ सर बताई थी। फंड में क्या होता है मेरे बेटा, कैपिटल नेचर के होते हैं। तो कैपिटल नेचर की आइटम कहाँ जाएगी मेरे बेटा, बताओ अब आप। सर बैलेंस शीट में। तो मेरे बेटा यहां से मैं थोड़ा सा ये साफ भी कर दूं तो और अच्छा लगेगा आपको। लीजिए हटा दिया मैंने, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा हटाने की कोशिश कर दूं। लीजिए मेरे बेटे, और हटा दूं थोड़ा सा। सर हटा दो, आप कर सकते हैं तो। लो बेटा जी, लीजिए मेरे बेटा जी, बहुत इतने से काम हो जाएगा अब हमारा। लीजिए मेरे बेटे जी, अब बात किसकी आ रही है, सब फंड की आ रही है। तो मेरे बेटा कौन सा फंड है ये, सर टूर्नामेंट फंड। तो बेटा लायबिलिटी साइड ये यहां पर आएगा, तो यहां लिख दीजिए टूर्नामेंट फंड। लीजिए मैं यहां लिख दे रहा हूं टूर्नामेंट फंड। कितना फंड है मेरे बेटा, 26,000। सर इनर में क्यों लिखा बेटा, अगर कोई एक्सपेंस होगा तो फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं वो इसी में से तो माइनस होंगे। कोई अगर इनकम होगी तो इसी में तो ऐड होगी, इसलिए इनर में लिखा था। अच्छा सर, लाइफ मेंबरशिप फीस कैसे नेचर की, कैपिटल नेचर की। रेवेन्यू नेचर की आइटम होगी तो हमारे यहां जाएगी, अदरवाइज क्रॉस इधर आएगी। लिखो मेरे बेटा जी लाइफ मेंबरशिप फीस, लिख दिया सर, लिख दिया लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना मेरे बेटा जी, 37,000। आगे देखिए एंट्रेंस फीस, रेवेन्यू नेचर की, इसलिए मेरे बेटा जी यहां पर इनकम साइड में एंट्रेंस फीस कितना मेरे बेटा जी, 5,000। तो देखिए मैंने ये फिगर ट्रांसफर करने की कोशिश करी थी, तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि रेवेन्यू नेचर की आइटम कहां जाएगी और कैपिटल नेचर की। अब जरा पेमेंट साइड में आइए। पेमेंट साइड मतलब इस साइड की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू क्रॉस इधर एक्सपेंडिचर में और कैपिटल असेट साइड में। सबसे पहले सैलरी। सैलरी साहब यहां पर सर आपने पहले गलती कर दी थी, 2 लिखना है, बाई नहीं लिखना। हाँ बेटा उसके लिए माफी मांग रहा हूं, मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूं और भावनाओं में बहकर गलती कर जाता हूं बेटा। बाई सैलरी तो ये रेवेन्यू नेचर की है, तो बेटा जी सैलरी 15,000। टूर्नामेंट एक्सपेंस देखिए सब आ गए, टूर्नामेंट एक्सपेंस। तो ये टूर्नामेंट फंड गिवन था मेरे बेटा, तो ये कहां से माइनस करूं, सर टूर्नामेंट फंड से ही माइनस करो। तो मेरे बेटा देखो ये कैपिटल नेचर का था टूर्नामेंट फंड, और टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस होंगे तो हमारे इसी फंड से माइनस होते हैं। कितने एक्सपेंस थे, 31। ओ माय गॉड, एक और हुआ साहब, देखो यहां तो कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट दे दिए। एक्सपेंस हो रहे हैं 31 और फंड कितना है, 26। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, मैंने आपको समझाया था 26 ही लिख सकते हैं, फंड 0। जो एक्सपेंस अब बच गए हैं बेटा वो ऊपर लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, टूर्नामेंट एक्सपेंस। सर ये बताया था, अरे नालायको लास्ट क्लास में बताया था फंड बेसिस अकाउंटिंग में। तो ये सब फंड से रिलेटेड अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो उतने ही एक्सपेंस यहां लिखने हैं जितना फंड है, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। और रिमेनिंग एक्सपेंस, बचे हुए एक्सपेंस आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाइए। ओके सर,
आइए साहब, फिर ऑफिस एक्सपेंस कैसे नेचर का होता है मेरे बेटा? ऑफिस एक्सपेंस तो सर रेवेन्यू नेचर के होते हैं, तो मेरे बेटा टू ऑफिस एक्सपेंस। लीजिए साहब, ऑफिस एक्सपेंस कितने हैं मेरे बेटे? अब फिर देखिए जरा आप, सर 6000 के दे रखे हैं, तो मेरे बेटा 6000 लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अरे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैसे नेचर के होते हैं? सर कैपिटल नेचर की, तो मेरे बेटा इधर लिखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सर अगर लिखा होता स्पोर्ट्स मटेरियल, मटेरियल होता तो रेवेन्यू नेचर का होता है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितने हैं मेरे बेटा जी? 40,000। आगे क्या लिखा हुआ है? बिलियर्ड टेबल, कैपिटल नेचर, बिलियर्ड टेबल। सर ये बिलियर्ड टेबल क्या होती है? अरे पूल देखा है, पूल जिससे दो खिलाड़ी खेलते हैं, एक लंबा सा, एक क्या होता है, एक स्टिक होती है और कोने होते हैं, कैरम बोर्ड की तरह होते हैं, उसमें खड़े होकर खेलना होता है मेरे बेटा, जिसे हम नजफगढ़ के लोग पूल के नाम से जानते हैं। क्या पूल खेलने जा रहे हैं मेरे बेटा जी? तो ये बिलियर्ड टेबल कैपिटल नेचर की होती है। सर बैलेंस शीट, ये भी बेटा जी क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैश साइड में 19,000, असेट साइड में, सॉरी। तो मैंने क्या करा मेरे बेटा, मेरी बात समझ लो, मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या? एसेट साइड में। फिर हमारे रिसिप्ट साइड में जो आएगा मेरे बेटा जी, रिसिप्ट साइड में जो आइटम होंगी, रेवेन्यू नेचर की आइटम इधर और कैपिटल नेचर की आइटम इधर। पेमेंट साइड में अगर कोई होगा तो रेवेन्यू इधर और कैपिटल इधर। ये कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। किसको क्लोज करेंगे सबसे पहले? सर ओपनिंग बैलेंस शीट को। 10,000 ये कैपिटल फंड निकल आया साहब, लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल फंड 10,000। क्लोज किसको करेंगे साहब? क्लोज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। टोटल करा बेटा 52 + 1 53 और ये 5 58। 58,000 में से मेरे बेटा जी माइनस करना है मेरे बेटा जी 15 और ये कितना 20 गए तो 38। देखना कितना बचा मेरे बेटा? 32। चेक कर लेना, हो सकता है गड़बड़ हो जाए भाई। 32 सर कर 58,000 -20 -6 32। ये साहब ऐड कर दीजिए सर प्लस में बेटा जी, देखिए रेड पेन से लिखा है सर प्लस में ऐड 32। ये हो गया साहब 42। तो 42 + 37 ये आ गया 79। लाइबिलिटी साइड का टोटल क्या इधर का 79 हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। अगर हो रहा है तो चेहरे पर रौनक आ जानी चाहिए और अपने को थैंक यू बोलना चाहिए और ऊपर वाले को भी थैंक यू बोलना चाहिए, क्यों हमारा क्वेश्चन सही हो गया। तो मेरे बेटा ये मैंने आपको फिगर ट्रांसफर करना सिखाया था। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि फिगर आपको अब क्लियर हो गई होंगी, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को तुरंत व्हाट्सअप करिए मेरे बेटा, किसी को अगर डाउट है। रूबी ने लिखा है सर टोटल 79 है। हाँ मेरी बेटी रूबी थैंक यू, आंसर 79 ही आया है मेरे बेटा। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस करिए। सर कोई डाउट नहीं है तो मेरे बेटा होमवर्क देने से पहले हमेशा की तरह आज फिर मैं आपको एक डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज, मैं तीसरा डिफरेंस बता रहा हूं आज। मैं आपको कौन कौन से डिफरेंस बता चुका हूं अभी तक? पहला मैंने आपको डिफरेंस बताया था, अगर याद हो, मैंने बताया था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। फिर मैंने लास्ट क्लास में जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने किसका डिफरेंस बताया था? सर आपने बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस बताया था। आज मैं जो आपको डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं वो कर रहा हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और मेरे बेटा जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो प्लीज अटेंशन, जरा ध्यान से सुनेंगे। ये मैं डिफरेंस की तरफ बढ़ चुका हूं। लीजिए साहब, डिफरेंस बिटवीन, आप साथ देंगे तो मैं बहुत ईमानदारी से आपके साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूं और आपको समझा सकता हूं। डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमेशा की तरह 2-3 डिफरेंस आपको कहते हैं टिप्सों पे होने चाहिए।
कोई कभी भी पूछ ले, आपको ये नहीं कहना है कि जी मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी क्लियर नहीं है। ये सारे शब्द बेकार हैं, ये शब्द उन बच्चों के लिए बने हुए हैं जो बच्चे पढ़ते नहीं है मेरे बेटा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साहब। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आपको आते हैं सब। मैं तो केवल आपको थोड़ा सा आपके दिमाग की डस्टिंग कर रहा हूं सब, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। पहला डिफरेंस अब आ गया है, पहला डिफरेंस आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर, नेचर कैसा होता है मेरे बेटा जी? रियल अकाउंट का होता है, रियल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर नॉमिनल होता है, नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल। सर इसका क्या मतलब होता है? रियल का मतलब होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी असेट्स आएगी वो डेबिट में लिखेंगे, जो भी असेट जाएगी क्रेडिट में लिखेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होता है? कैश होता है साहब। अब जो भी कैश हमारे पास आएगा या जाएगा वो सब किस में लिखा जाएगा साहब? वो सिंपल सी बात मेरे बेटा जी, असेट साइड में होगा। वो असेट साइड का मतलब कैश, असेट साइड असेट्स होता है, तो जो भी आएगा वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, जो भी कैश जाता है क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ओके सर, आगे चलिए मेरे बेटा जी, फिर एक और बताता हूं। तो जिन बच्चों को मालूम है प्लीज जरा ध्यान से सुने, और जिनको नहीं मालूम वो बहुत ध्यान से सुने मेरे बेटा प्लीज। दूसरा डिफरेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट में रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, वर्थ रिकॉर्डेड, वर्थ रिकॉर्डेड दोनों रिकॉर्ड की जाती हैं। और आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं ही लिख दे रहा हूं। रेवेन्यू नेचर की आइटम रिकॉर्ड होती हैं, रिकॉर्डेड। लीजिए मेरे बेटा, और बताऊं सब? हाँ सर बताइए बेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट जो बनाया जाता है वो कैश बेसिस, हमारे यहाँ दो तरह से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कैश बेसिस, एक एक्रूअल बेसिस। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बनाया जाता है। कैश बेसिस का मतलब है इसमें आउटस्टैंडिंग नहीं रिकॉर्ड की जाती हैं। कैश बेसिस मतलब पैसा आएगा तो रिकॉर्ड होगा, नहीं आएगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बनाया जाता है वो एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है। एक्रूअल, एक्रूअल बेसिस का मतलब सर, एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है चाहे पेमेंट हो ना हो, एक्सपेंस किया है, सैलरी पे कर दी तब भी रिकॉर्ड होगी, नहीं पे करी तब भी रिकॉर्ड होगी, आउटस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट में सैलरी पे करी है तो रिकॉर्ड होगी, सैलरी पे नहीं करी तो रिकॉर्ड नहीं हो। मतलब पैसा आया हो तो रिकॉर्ड होगा, पैसा गया हो तो रिकॉर्ड होगा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस पे हुआ हो या ना हो तब भी रिकॉर्ड होगा। अच्छा सर, यही चीज मैं बता रहा हूं, और क्या है? एक और बता दे रहा हूं, होते तो बहुत है यार दिमाग में। तो अब देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी भी ईयर की ट्रांजैक्शन हो बशर्ते कैश आना चाहिए, रिकॉर्ड होगी मेरे बेटा, रिकॉर्डेड। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब करंट ईयर की ट्रांजैक्शन, प्रेजेंट ईयर, या मैं बोल सकता हूं करंट ईयर की ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, या करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, वेदर वी हैव पेड और नॉट पेड। तो ये आपके कुछ डिफरेंस है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का नेचर रियल होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नॉमिनल होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर की आइटम आती हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल रेवेन्यू नेचर की आइटम आती है। ये सब काम आएंगी आपके। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश बेसिस ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे बनाया जाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में मैंने जैसे बोला प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का मतलब क्या होता है आपको ये भी क्लियर हो जाए। लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, किसी भी ईयर का पैसा अगर आ रहा है, रिसीव्ड हो रहा है तो रिकॉर्ड होगा। और इसमें केवल करंट ईयर का ही रिकॉर्डिंग, करंट ईयर की ही पेमेंट या इनकम रिकॉर्ड की जाती है। तो मेरे बेटे ये एक छोटा सा डिफरेंस ये मैंने बताने की कोशिश करी है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप करिए। क्वेश्चन नंबर मैं जो देने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, जिसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, बोथ दोनों बनानी है।
और विदाउट एडजस्टमेंट यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बताई नहीं है अभी। तो अगर आप कर सकते हैं तो होमवर्क जरूर करिए मेरे प्यारे बेटे, और कल हम फिर मिलेंगे होमवर्क के साथ। और कल की क्लास भी मैं ट्रांसफर ही सिखाऊंगा कल की क्लास में, और कल वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें सब्सक्रिप्शन डिफरेंट ईयर का दिया जाता है और उनको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं।